आज हम लोग नवा लेसन को देखेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में 8वां अध्याय समाप्त हुआ था और मैंने पर्यावरण के विषय में भी 2 बातें आपसे कही होंगी। लेकिन आज हम लोग नवा लेसन के विषय में जाते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी कि ऊंचाई और दूरी। इसको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी भी विषय को लगन से पढ़ा जाए तो वो बड़ा ही मनोरंजक होता है, सीखने को मिलता है। और इसका यूं ही अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे तो विशेष कुछ नहीं होगा, एक बस तनाव होता है। आप महसूस करे होंगे कि कई बच्चे जो है गणित में फेल करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गणित के प्रति एक डर और उसके प्रति लगाव का अभाव। आज हम लोग इस हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर के साथ ही ये भी समझेंगे कि गणित के प्रति इंटरेस्ट कैसे जगाना है, और साथ ही साथ हम लोग अगर इससे डर को अपना दूर करेंगे तो ये हम लोगों को मार्क्स कितना अच्छा दे सकता है। 100/100 यानी कि 100% मार्क्स इसमें लाया जा सकता है। तो देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी, यानी ऊंचाई और दूरी। ये ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है और इसमें हम लोग बस ये देखेंगे कि जो इसमें सवाल प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों में हम लोग किस प्रकार एक एंगल तैयार करके एक उसका जो है चित्र ड्रॉ करके किस प्रकार हम लोग जो है उस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हाइट है और ये डिस्टेंस है, तो 90 डिग्री का एंगल बना। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ देख रहा है, यानी एंगल इधर से बन रहा है, समझना यार ध्यान से अच्छा से। अगर एंगल इधर बन रहा, मतलब अगर यूँ कह दे कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और किसी ऊंचाई पर पहाड़ को, झरना, छत को या पेड़ पौधे को अगर हम लोग देखते हैं, ऊंचाई की ओर देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है इसके साथ, आधार के साथ, सपोज यहाँ हम लोग खड़े हैं और यहाँ से इस पहाड़ की चोटी को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन। और जब हम लोग ऊंचाई पर रहते हैं और नीचे देखते हैं तो उससे जो एक एंगल बनता है हमारे आँख का, विजन का, यानी कि यूँ कह दे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये अगर इधर देखता है, मतलब उन्नयन कोण ऐसे देखने पर, और अगर अवनमन है तो ऐसे, तो इसको कहते हैं अवनमन कोण। ये सबसे पहले समझना कि सवाल में जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। वैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। तो होता क्या है कि अगर कोई बच्चा जो है उन्नयन को अवनमन, अवनमन को उन्नयन कोण समझ करके बना ले तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी समझदारी पे प्रभाव पड़ता है। परिणाम ये होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी को जो वीक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं ना, कॉपी को जांचते समय ये समझ जाते हैं कि इस बच्चे को सवाल का आंसर तो मिल गया है लेकिन इसकी समझदारी डेवलप नहीं की है, इसलिए उन्नयन अवनमन में ये अंतर नहीं समझ पा रहा है। परिणाम ये होता है कि मार्क्स वहाँ पर काटने के चांसेस रहते हैं। भले ही उत्तर मिल जाए, ये नहीं, लेकिन एक परफेक्ट जो होता है वो नहीं होता। तो हम लोग को ये समझना होगा। सवाल जब आगे हम लोग देखेंगे तो समझेंगे कि ये अवनमन कोण कहलाता है। जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर अगर देखेंगे तो अवनमन, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन। ऊपर से नीचे अवनमन, नीचे से ऊपर उन्नयन, ये समझना। मतलब अगर हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे तो मतलब हो गया उन्नयन। जब वहाँ से हम इसको झांक रहे हैं ऐसे करके, मतलब ऐसे करके इस एंगल को देख रहे हैं तो अवनमन। और चूँकि ये दोनों बराबर इसलिए होता है कि अंतःएकांतर कोण बराबर होते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता आंसर में। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब सवाल की ओर। मैंने बताया कि करना कुछ विशेष नहीं है, सवाल में को देखना है और उसका जो है सिर्फ अगर हम लोग आकृति बनाने में संभव हो पाए तो आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन ये भी है कि अगर
मैथ में अन्य बच्चों से प्रतियोगिता है। अगर हम अन्य बच्चों से एक कंपटीशन रखते हैं तो ये समझ लें कि अगर हम लोग इसको पकड़ बना लें इस पर, तो हम अन्य बच्चों से जो कम मेहनत करते हैं उनसे हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत ही सरल है, ध्यान देना, डरना नहीं है। मैथ डरने की वस्तु नहीं है बल्कि सीखने की चीज़ है। तो सवाल साइड में रहेगा ही। एक सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार, 1 नंबर का सवाल है 9.1। इसमें कुल मैं 16 सवाल बताऊंगा और इससे हम लोगों का जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो है टॉपिक समाप्त होगा। इससे परीक्षा में अमूमन 5 नंबर 4 नंबर पूछा जाता है। 9.1 देखें, कहा जा रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर का साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई क्या। ध्यान से समझना है इसको। वैसे इसका चित्र भी बगल में दिया हुआ होगा, लेकिन हम लोग को सीखना क्या है। कह रहा है कि अब लोग देखे होंगे कई जगह पर जो है लोग कलाकारी करते हैं कि एक भूमि पर ये खंभा है और इस खंभा के सिर से एक नीचे भूमि पर एक खुट्टा से जो है एक रस्सी बंधी हुई है। आप देखे होंगे कहीं पर जो है चौक चौराहे पर कई लोग जो है इस करतब दिखाते हैं कि एक तनी हुई डोरी रहती है और इस पर जो है लोग चलते हैं और लोगों को अजूबा होता है कि ये एक पतली सी डोर पर कैसे लोग जो ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, बैलेंस कितना अच्छा होता है। तो वही चीज़, तो ये ऐसा ही है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोर, 20 मीटर का ये लंबा डोर है और पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ, भूमि का ये स्तर हो गया, भूमि के स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाया तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो बस हम लोग ये ड्रॉ कर लिए, मतलब सवाल बन गया। तो सबसे पहले दिया है क्या है, निकालना क्या है, ये हम लोगों के लिए मैटर करेगा। जो है उसको हम लोग लिखेंगे पहले कि प्रश्न से AB एक खंभा है, AC एक 20 मीटर लंबी रस्सी है जो भूमि के खंभे के शीर्ष से इस प्रकार बंधा है कि आधार से भूमि के आधार से कोण ACB 30 डिग्री बनाता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बना रहा है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर वाट, AC बराबर 20 मीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। जो इन्फॉर्मेशन था वो लिख दिया है ना, कि जो सूचनाएं प्रश्न में दी गई थी उसको पहले नोट करना है। बहुत सरल है कि प्रश्न से जो समझ में आ रहा है ना, जो कि सवाल कह रहा है, खाली उसको जो है बोर्ड पे मतलब कॉपी पे बनाते समय हम लोग को लिखने का हैबिट हो जाना चाहिए कि प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भाई। AB एक खंभा है, ठीक है। AC एक 20 मीटर लंबी रस्सी है जो खंभे के सिर से इस प्रकार बंधा है कि भूमि के आधार से कोण ACB 30 डिग्री बनाता है। बहुत सरल है। और त्रिभुज ABC में वो बन गया, वो ABC, तो AB में AB निकालना है वॉट, AC 20 मीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री और ACB बराबर 30 डिग्री। अब जरा समझेंगे यहाँ फिर ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब। ये तो तय है कि कर्ण हो गया।
अब हम लोग जान रहे हैं कि कर्ण दिया है, लंब निकालना, तो ये कौन सा रिलेशन है त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक या कॉट? तो देखेंगे तो हम लोग का ये रिलेशन दिखता है किसमें, तो साइन में, साइन और कॉसेक, खैर साइन ले या कॉसेक ले, एक दूसरे का इन्वर्स है बस। तो साइन का ही अगर हम लोग बात करें तो बस क्या लेंगे कि साइन 30 डिग्री है ना, बराबर क्या, लंब बटा, तो यानी ए बी बटा कर्ण ए सी। कितना आसान है। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ए बी नहीं मालूम, जो निकालना है ए सी 20 मीटर, ये कैंसिल, यानी ए बी बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 10 मीटर। कितना सरल है ना, तो बन गया, हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसको आप लोग उतार लेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी, इस बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, जरा सीखना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आंधी का भी मौसम भी है, आपने देखा होगा कि बंगाल में जो आंधी आई, इसके बाद जो है महाराष्ट्र, गुजरात में आंधी आई, हम लोग के आसपास भी इस तरह का था। तो आंधी में क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उसके हवा को नहीं सह पाते हैं, परिणाम हो जाता है, टूट जाता है। तो कभी कभी पेड़ कैसे टूटता है, तो सपोज करें कि ये पेड़ है, ये इतना ऊंचा पेड़ है, आंधी आई, हवा हुआ, और हवा होने से क्या हुआ कि ये पेड़ का इस हाइट के बाद ये यहाँ से ऐसे टूटा और टूट करके ऐसे जाके ज़मीन पे गिर गया। समझ पा रहे होंगे ना कि पेड़ ये था और हवा आया, यहाँ से पेड़ का ये भाग टूटा और टूट करके ये भाग क्या हुआ, ज़मीन पे आकर के गिर गया। अब कह रहा है कि ज़मीन से जो गिरा तो उसके जड़ से उस पेड़ का जो शिखर गिरा वो 8 मीटर की है। अब है कि एंगल कितना बना रहा वो, तो 30 डिग्री। और हम लोग को निकालना क्या है कि पेड़ का हाइट क्या है, ए बी सी है ना, पेड़ का हाइट क्या है। तो अब ज़रा सोचेंगे कि हम लोग को पेड़ का हाइट निकालने के लिए ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तब ना ये दोनों ऐसे ये खड़ा हो जाएगा तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये और ये दोनों निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिर पहले नोट कर ले कि प्रश्न से AC एक पेड़ था जो आंधी के कारण B से टूटा और भूमि की सतह C से C पर गिरा तथा कोण BDC बराबर 30 डिग्री बनाया। तो प्रश्न से ही है ये, पुनः प्रश्न कर दें, पुनः प्रश्न से तो क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई बराबर AC या फिर AB जोड़ BC, ठीक है, और CD बराबर कितना 8 मीटर, कोण BDC बराबर 30 डिग्री। ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब बहुत सरल है, क्या करना हम लोग को, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए तो यहाँ क्या करा है AC, लेकिन AB जोड़ BC यानी ये भी
ए बी न पेड़ की ए सी बराबर ना, तो बी सी तो बी डी जोड़ बी सी, तो हम लोग को दोनों निकालना होगा। तो बस दोनों निकालने के लिए काम करेंगे। तो क्या करें, पहले ये निकालने के लिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो ये कौन सा रिलेशन बन रहा है, लंब और आधार। लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार किस में आ रहा है, 10 में। यहाँ एक चीज़ और लिख ले, कोण सी बराबर 90 डिग्री है ना। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा डी सी। 10 30 का वैल्यू 1/√3। बी सी नहीं मालूम, निकालना है, और डी सी 8। तो इस तरह से बी सी बराबर क्या हो गया, 8/√3। इसका परिमेयकरण कर लें तो 8√3/3 मीटर, ये आ गया बी सी। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर बी डी निकालते हैं। तो चाहे तो इसकी मदद से निकालें या फिर इसकी मदद से। अगर इसके मदद से निकालते हैं तो ये आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार कर्ण किस में आता है, कॉस में। और अगर इसके मदद से निकालना चाहेंगे तो आधार लंब और कर्ण यानी क्या, साइन, जिससे इच्छा उससे। तो हम लोग पुराना ही चीज़ कर, cos 30 बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। डी सी 8, बी डी नहीं मालूम। तो इस तरह से बी डी बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16√3। तो इसको अगर परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाता है, √3 यानी 16√3/3। अब पेड़ की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या हुआ, बी डी जोड़ बी सी। बी डी कितना आया, 16√3/3 प्लस 8√3/3। तो सेम हर है तो डायरेक्ट जुटेगा, तो 16 और 8 कितना हो गया, 24√3/3। 8 तिया 24 यानी 8√3 मीटर। या इसको अगर हम लोग 2 अंक तक रखना चाहते हैं या 3 अंक तक, तो 1.732। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 8 7 56, 57 58, 8 5 13 यानी 138.56 मीटर। तो इस तरह से पेड़ का हाइट हम लोगों को पता चल गया। तो आप लोग पहले ही समझ लें एक बार फिर से कि प्रश्न से, एसी एक पेड़ है जो आंधी के कारण बी से टूटा। एसी एक पेड़ जो आंधी के कारण बी से टूटा और भूमि के सतह डी पर गिरा, तब बी डी सी बराबर 30 डिग्री। पुनः प्रश्न से पेड़ की ऊंचाई ए सी बराबर बी डी जोड़ बी सी, उसके बाद सी डी बराबर 8 मीटर, कोण बी डी सी बराबर हो गया 30 डिग्री और कोण सी 90 डिग्री। इस तरह से 10 की मदद से निकाल लिए क्या चीज़ का, तो बी सी, और कॉस की मदद से निकाल लिए क्या, बी डी। दोनों को फिर जोड़ करके इस प्रकार से हम लोगों को आंसर आ गया इतना। 4 नंबर सवाल को देखते हैं, बड़ा ध्यान से समझेंगे पहले सवाल को। कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, और वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए ऊंचाई 3 मीटर और वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी आप सब शायद बच्चे जो है इसका ज़रूर खेलकूद में इस्तेमाल किए होंगे कि ये पार्क वगैरह में रहता है कि ये इस प्रकार से रहता होगा। आप देखे होंगे कि ये यहाँ पर सीढ़ी रहता है, सीढ़ी से बच्चे यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जो है वह पैर फैला देते हैं और वो इस तरह से फिसल जाते हैं। तो ये फिसलन पट्टी है। इसमें 2 तरह का फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए।
दोनों का क्या क्या तरीका है ये ज़रा देखेंगे हम लोग। इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर और ये भूमि के आधार से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी ऊंचाई है 3 मीटर और ये आधार से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। वैसे मैं बता दूं कि जितना हाइट होगा उतना तेज़ी से जो है नीचे की ओर फिसलन होगी। तो ये कम उम्र के बच्चों के लिए है, ये है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और ये है 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। एक 12 जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों, 12 तो नहीं, 5 साल से अधिक। ये 5 साल से कम, ये 5 साल से अधिक बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए। मतलब कुल मिलाकर के ये छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए। तो होता क्या है कि बड़े बच्चे को ज़्यादा उनमें स्टेमिना होती है तो वो तेज़ी से फिसलेंगे भी, और छोटे बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए वो आराम से फिसलेंगे। इसीलिए तो हाइट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो है फिसलन ज़्यादा होगा। तो ये है। अब सवाल है कि इन दोनों का लंबाई क्या है। तो बहुत ही सरल है। प्रश्न से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AB बराबर 1.5 मीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री और AC बराबर वाट। तो कितना सरल है। ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो PH किसका होता है? साइन। तो साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC। 1/2 AB हो गया 1.5 मीटर, AC नहीं मालूम, तो AC बराबर 1.5 गुने 2 यानी 3 मीटर। अब सवाल मन में शायद आ रहा होगा कि आप कैसे समझ लिए कि यहाँ साइन लगेगा, टेन क्यों नहीं, कॉट क्यों नहीं, ये आप कैसे समझें? तो इसमें समझने के लिए ये है कि सबसे पहले एंगल यहाँ दिया हुआ है तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा? कर्ण। ये हम पहले ही बता दिया। अब मेरे पास लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना, तो रिलेशन PH में बनता है। लंब दिया हुआ रहता और आधार निकालना रहता तो इन दोनों में रिलेशन होता है, या आधार दिया रहता कर्ण, या कर्ण दिया रहता आधार निकालता, इन दोनों में रिलेशन। तो प्रश्न स्पष्ट है ना कि लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो P और H किस में होता है भाई? तो साइन में, क्योंकि कॉस में होता है B/H आधार बटा कर्ण, टेन में होता है P/B यानी लंब बटा आधार। तो इसका अर्थ हो गया कि इसलिए यहाँ पर साइन है। बहुत ही सरल है। अब इसी में दूसरा के लिए देखते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया? तो CD यहाँ हो गया, तो CD कितना है? 3 मीटर। कोण CED कितना है भाई? 60 डिग्री। और इसमें CE निकालना, तो वही प्रश्न है, बस सिर्फ नाम और बीमाएँ बदल गई। तो तो साइन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर CD बटा CE। 60 डिग्री तो √3/2। CD कितना है भाई? तो 3, CE निकालना है। तो अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। CE बराबर क्या हो गया? 3 दूनी 6 √3, परिमेयकरण कर देते हैं तो 6 √3/3, 3 2 जा 6 यानी 2√3 सेंटीमीटर। या फिर इसको अगर हम लोग 1.732 कर दिया तो 4 6 17 दूनी 34, 3 दशमलव इतना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि दोनों का लंबाई निकल गया, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई। आप लोग इसको उतारेंगे। सवाल नंबर चौथा है, ये 3 नंबर था। मैथ के विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैथ आर्ट्स भी है। ये जब फिजिक्स के साथ मिलता है तो इंजीनियरिंग का के क्षेत्र में करियर बनाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये हिस्ट्री के साथ भी पढ़ा जा सकता है इंटरमीडिएट में। तो कहने का अर्थ ये कला है, और कला के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। इसको रटने की चीज़ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट के आधार पर चलता है, बस इसको समझना है कि कैसे ये होगा। और अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो परेशानी क्रिएट करेगा। तो चौथा नंबर सवाल ये कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु जो मीनार, तो मीनार मतलब टावर, इसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु दूरी पर है। मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, बस ये जिस समय बनाना सीख गए तो हो गया। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे भी बना सकते हैं। भूमि का एक बिंदु लिया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है, अब मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के साथ उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बना? 30 डिग्री, है ना? 30 डिग्री बना। तो मीनार की ऊंचाई, कितना सरल। तो प्रश्न से भूमि पर C एक बिंदु है जो मीनार AB से के पाद B से 30 मीटर की दूरी पर है, अर्थात BC बराबर 30 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, AB बराबर 8। बहुत ही सरल। अब ये सामने वाला क्या हुआ? लंब। ये क्या है? आधार। ये कर्व। तो ये मांग रहा है, ये दिया। तो दोनों में कौन सा रिलेशन? P और B। तो PB किस में है? 10 में। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हुआ? AB बटा BC। 10 30 का वैल्यू 1/√3, AB नहीं मालूम, BC 30। अब तो AB बराबर 30 बटा √3, √3/√3, 30 √3/3 यानी 10। तो 10√3 सेंटीमीटर या 10 गुना 1.732, तो 17.32 सेंटीमीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 सेंटीमीटर या 17.32 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने देखा कि ये 4 नंबर सवाल था जो बहुत ही सरल। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग मैथ के प्रति जो है प्रैक्टिस को ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ हमारा उतना ही अपना होता चला जाएगा, इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, सवाल भी सरल तरीके से बनता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर हर तरफ से जो है लाभ ही लाभ है। करना इसको कुछ विशेष नहीं है, बल्कि सिर्फ ध्यान देना है कि किस प्रकार जो है मैथ को कवर किया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि अब देखेंगे कि बड़े से बड़े खिलाड़ी स्टार को भी, जैसे आप क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर को मान लें या ब्रायन लारा को मान लें, या फिर जो है अन्य खेल में टेनिस में सानिया मिर्ज़ा को मान लें, तो जो भी बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं वो सब
बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब जाके उतना परफेक्ट अपना जो है परफॉर्मेंस देते हैं और लोग उनको उतना ही सराहना करते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर हम लोग गणित को पूरा प्रैक्टिस करें, जैसे जो भी अभी मैं सवाल बता रहा हूँ वीडियो के मार्फत से, तो आप उन सभी सवालों को बारी बारी से बार बार वीडियो को देख करके पॉज करके कहाँ क्या छूट रहा है उसको, जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन करके बारंबार देख करके उसको पहले प्रैक्टिस में लाना है। और जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा फिर उसके बाद तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज मैंने 2 सवाल बताया, उस दोनों सवाल को पहले रीड करना है, क्या रहा है, सर क्या किए हैं, बोर्ड पर क्या मैंने बताया, ये सब को देखना, वॉच करना है। इसके बाद क्या करना है कि इसी से मिलता जुलता अन्य किसी बुक से या अन्य कोई सवाल को पर ट्राई करना है। जैसे मैं आज 4 नंबर तक बताया तो 5वां नंबर ट्राई करना है, 6ठा नंबर ट्राई करना है, 7वां करना है, 16 तक सवाल है एनसीईआरटी में तो 16 तक ट्राई करना है। और भी कोई प्रकाशन की किताब हो तो उसको ट्राई करना है। और जैसे आप ट्राई करते जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मतलब मेरा ये कहना नहीं कि आप करो, आज जैसे ही करोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप ये भूल जाओ कि नहीं हर सवाल को रटना है, ये नहीं होना चाहिए। बना बनाया चीज़, जैसे मैं आज 16 सवाल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बस ये इसको रट जाना है और इससे जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसको जवाब दे देना है, मार्क्स ले आना है और अपने आप को संतुष्ट कर लेना है, एकदम नहीं। बल्कि करना ये है कि सवाल को सीखना है, हर एक सवाल को सीखना है और हर एक तरीके को सीखना है, तब जा कर के आप परफेक्ट हो सकते हैं और मैथ में अपने आप रुचि फिर बढ़ने लगेगी। प्रश्न संख्या 5 आप लोग इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। कहा जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, क्या कहा जा रहा है, जो कह रहा है उसको करना है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब ये पतंग है जो जमीन से, ये पतंग है, पतंग मान ले तो ये ज़मीन से 60 मीटर के ऊंचाई पर, ये प्लस हो गया। अब क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़े, पतंग के लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री। अब पतंग तो हम लोग इस तरह से नहीं उड़ाते हैं, पतंग का हमेशा क्या होता है, जो है एक इस तरह से इसका ये डोरी रहता है, तो ये क्या हो गया, डोरी। और ये सतह से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो हम लोगों को निकालना है डोरी की लंबाई क्या होगी। कितना सरल है ना। इसको हम लोग बनाएंगे क्या, तो प्रश्न से एक पतंग है जिसकी ऊंचाई AB 60 मीटर है, डोरी की लंबाई AC है, कोण ACB बराबर 60 डिग्री, ये बराबर वाट। बहुत ही सरल है। अब क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो हम लोग को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इसका मतलब P और H, चूँकि एंगल यहाँ बन रहा है तो PH, तो PH किस में आ रहा है, साइन 60 डिग्री बराबर AB यानी P/H यानी AC। साइन 60 √3/2, AB कितना हो गया 60 और AC नहीं मालूम, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AC बराबर 120/√3। इसका परिमेयकरण करेंगे तो 120√3/3 कितना हो गया 40। इस तरह से 40√3 मीटर हाइट पर ये होगा। सॉरी, रस्सी की लंबाई होगी, डोरी की लंबाई होगी 40√3 मीटर। इसको हम लोग चाहें तो गुना में भी ला सकते हैं, 1.732, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 चौका 68, 69 और ये 3 अंक के बाद यानी 69.28 मीटर।
तो इस तरह से ये पूरा 5 नंबर का सवाल बन गया। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे जो 6 नंबर का है। आप लोग इसको उतार लेंगे ढंग से। हाँ, 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? छः नंबर सवाल कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक ये 30 मीटर का ऊंचा भवन है और इसके सामने एक लड़का 1.5 मीटर का खड़ा है। इसके सामने दोनों ये खड़ा है। अब है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? मतलब ये लड़का जब यहाँ से भवन का शिखर का देखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री। जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो उसका एंगल अब बन जाता है 30 के जगह 60 डिग्री। तो ये कितना दूरी पर पहुँचा? ये कितना दूरी पर पहुंचा, यही निकालना है। तो बहुत ही सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। हम लोग को बस ये DF निकालना है। तो सबसे पहले भवन की ऊंचाई बराबर AB बराबर 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई बराबर CD बराबर 1.5 मीटर। कोण AC, इसको EFG मान लेना। ACG बराबर हो गया 30 डिग्री और जब वो CE दूरी तय कर भवन की ओर बढ़ता है तो कोण AEG बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। ये सब प्रश्न कह रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब बहुत ही आसान है, हम लोग पहले लिख लेंगे त्रिभुज AGC में क्या देख रहे हैं कि हम लोग को AG बराबर क्या होगा? तो AB माइनस BG और या इसको कह सकते हैं AB माइनस CD। क्यों? तो चूँकि CD समानांतर BG, CD बराबर BG बराबर 1.5 मीटर। मतलब ये इसके समानांतर है और बराबर है, तो ये अगर 1.5 मीटर हुआ तो ये भी क्या होगा? 1.5 मीटर का होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो AB 30 और ये 1.5, तो कितना हो गया? 28.5 मीटर। तो ये निकल गया क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 मीटर। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है, इसकी मदद से ये निकाल लेते हैं। तो ये और ये कौन सा रिलेशन? तो 10, क्योंकि लंब और आधार पर बात हो रही है, तो 10 30 डिग्री बराबर AG बटा CG। अब 10 30 1/√3। AB कितना हो गया? 28.5। CG नहीं मालूम, तो इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लिए? CG कितना हो गया? तो 28.5√3 मीटर। अब ये आ गया क्या? इसका यहाँ से यहाँ। अब हम लोग उसकी मदद से ये निकाल लेंगे, तो ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा कि कितना दूरी वो तय किया। अब ले लेते हैं ट्रायंगल त्रिभुज AGE में क्या देख रहे हैं? कोण AEG बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर AG बटा GE। 10 60 का वैल्यू √3, AG कितना हो गया? 28.5
और GE कितना है नहीं मालूम, तो GE निकालना है। तो क्या हो जाएगा, GE बराबर 28.5/√3। इसका परिमयीकरण करते हैं तो क्या निकलता है, बाय 3, ये कटेगा 9 तिया 27, 1 28, 5 तिया 15, यानी 9.5√3 मीटर। तो अब हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकल गया 28.5√3 और ये निकला 9.5√3। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा क्या, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना हो गया, तो CE बराबर GC माइनस GE। तो GC कितना निकला, 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो √3 घट जाएगा 10, 0 0 घट गया, 9 9 18 19√3 मीटर दूरी वो तय किया, तब जाकर के वो जो है पहुंचा। शुरू करेंगे आज। पिछले सवालों को देखने से हम लोगों को अगला सवाल का तरीका मिल पाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिस मस्ट होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा जो है अच्छा तरह से ये सीखने को मिलता चला जाएगा। तो है ऐसा है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब इसमें जो है सबसे पहला यही है कि अगर आप इसको ड्रॉ करना सीख जाएं इसके कथन के अनुसार से तो बहुत सरल हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर मान के चला जाइए एक बिंदु लिया, कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार के तल और शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं। भूमि के एक ये हो गया और इसके ऊपर एक टावर। अब इसके उस संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री और 60 डिग्री। बस अब ये ABCD फिर से एक बार देखेंगे, बनाना बहुत ही सरल होगा कि भूमि का एक बिंदु है, एक मीनार है, मीनार के ऊपर एक टावर है, इस भवन के ऊपर ये भवन हुआ, भवन के ऊपर एक टावर हुआ। टावर कह रहा है कि भवन उस बिंदु से एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार ये जो टावर है उसके तल, तल का मतलब हुआ ये, और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, यानी तल वाला 45 डिग्री का और शिखर वाला 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही सरल है। इसमें जो है उसको लिख देना है, क्या लिख देना है कि प्रश्न से ABBC एक भवन है तथा भवन पर AB एक संचार मीनार है। भूमि पर D एक बिंदु जिससे मीनार के तल B
एवं शिखर ए पर क्रमशः कोण BDC 45 डिग्री तथा कोण ADC 60 डिग्री बनता है। उन्नयन कोण बनता है। कोण बनता। तो प्रश्न जो कह रहा था उसी को लिखे हैं कि BC एक भवन है तथा भवन पर AB एक संचार मीनार है। भूमि पर D एक बिंदु है जिससे मीनार के तल B एवं शिखर A पर क्रमशः BDC 45 डिग्री ADC 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। का उन्नयन कोण बनता है। अब त्रिभुज BCD में अगर देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, और कोई चीज़ 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, इसका निकालना। तो BCD में BC बराबर 20 मीटर, कोण BDC बराबर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर BC बटा DC। अब सवाल है कि ये निकालना है, तो ये निकालने की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग इस त्रिभुज से समझ में आएगा कि अगर ये हम लोग के पास रहे तो ये निकल सकता है। और tan का फॉर्मूला इसलिए लगेगा कि P और B में रिलेशन है, तो P और B में किस में है, tan और cot में, तो उस हिसाब से देखा जाए। अब tan 45 का वैल्यू 1, BC 20 मीटर, DC नहीं मालूम, तो DC बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अब त्रिभुज ACD में कोण ADC बराबर 60 डिग्री, AC बराबर AB जोड़ BC यानी AB जोड़ 20 मीटर, DC बराबर 20 मीटर। तो फिर tan 60 डिग्री बराबर AC बटे DC। tan 60 का वैल्यू √3, AC बराबर हो गया AB जोड़ 20 बटे DC हो गया 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 √3 बराबर AB जोड़ 20। इस तरह से अब क्या होगा कि AB के बराबर में करके 20 √3 माइनस 20, तो 20 कॉमन लिए √3 माइनस 1, ये भी आंसर कहीं कहीं होगा, या फिर 20 1.732 माइनस 1, तो 20.732, तो हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 0 3 अंक के बाद दशमलव यानी 14.64 मीटर। तो इस तरह से 7 नंबर का सवाल बना है। आप इसको बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही सरल सवाल है और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इसको बार बार देख करके प्रैक्टिस करना है और फिर देखना है कि कैसे बनाया जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये ज़रूर सीखने को मिलेगा आपको। इसको आराम से सीखना है, क्योंकि आपका खुद पर विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरा आप पे विश्वास है कि अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए तो ऑब्वियसली इसको सीखा ही जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, आप लोग इसको उतारेंगे। प्रश्न संख्या 8।
8 नंबर में एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो पेडेस्टल का मतलब हो गया कि जिस पर मूर्ति वगैरह को स्थापित किया जाता है। तो एक पेडेस्टल मान के चला जाए ये है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये स्टैंड है मान लेते हैं, ए बी पेडेस्टल हो गया, AC उस पर मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन गया? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। उसी बिंदु से इसका जो है एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम टू सेम सवाल है जो पिछला सवाल था। इसमें अंतर बस ये कर दिया गया है कि उसमें ये दिया था, ये निकालना है, इसमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो मेरे विचार से इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है मेरे द्वारा। इसको पिछला सवाल को देखते हुए बनाएं। सिर्फ इसके जगह इसको रखना है, मतलब वैल्यू ये रह जाएगा, ये निकालना है, बस अंतर ये करना है। आप प्रैक्टिस करें, मेरा पूरा विश्वास है कि ये बनेगा। तो ये था प्रश्न संख्या 8 का, ये आप ड्रॉ कर लेंगे। AB ये एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल हो गया, ये मूर्ति है ना, और बस इस दोनों की मदद से ये और ये का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर इस तरह से निकालेंगे 1060 का वैल्यू, बहुत आसानी से, सरल से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। मैं ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सवाल प्रैक्टिस करने पर ये बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया। प्रश्न संख्या 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा, ये फिर 60 डिग्री ना। ये हो जाएगा 60, ये हो गया 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार ABCD, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। सवाल को एक बार फिर से समझेंगे। कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, मतलब दो जो है मीनार और भवन जो है एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है और एक दूसरे के पाद बिंदु से एक अलग अलग एंगल बनाता है। इसी को हम लोग को देखना है। कह रहा बहुत स्पष्ट है कि एक मीनार है, ये हो गया मीनार और ये हो गया भवन। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और फिर एक भवन के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु हो गया, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो क्या करना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ जो है वो लिखेंगे प्रश्न से। CD एक मीनार है
ए बी एक भवन है, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, कोण डी बी सी बराबर 60 डिग्री, डी सी बराबर 50 मीटर, ए बी बराबर वाट। ये इन्फॉर्मेशन है। फिर से मैं बताऊँ, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। प्रश्न एक आता होगा मन में कि इसमें ये कैसे समझा जाए कि मीनार ऊंचा कि भवन ऊंचा। प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचें तो वास्तव में टावर का हाइट ज़्यादा होता है बनिस्बत कोई भी मकान का। इसके अलावा टेक्निकल इसमें एक चीज़ है कि अगर एंगल अधिक बड़ा होगा तो जो है उसकी हाइट जो है बढ़ेगी, एंगल अगर छोटा होगा तो हाइट छोटी होगी। ये ध्यान रखना है, उसके सम्मुख भुजा जो होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इसका और इसका रिलेशन बन रहा है, मतलब हो गया कि 10। तो ए बी सी में क्या दिख रहा है कि कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। अब 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ए बी नहीं मालूम, बी सी ये भी नहीं मालूम, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी बराबर √3 इंटू ए बी, ये आ गया। अब आते हैं ट्रायंगल डी सी बी में। कोण डी बी सी बराबर 60 डिग्री। तो 10 60 बराबर डी सी बटा बी सी। 10 60 का वैल्यू √3, डी सी बराबर 50, बी सी अभी देखें क्या निकला है ए बी √3, ए बी √3। अब ये गुना हो जाएगा √3 गुना ए बी √3 बराबर कितना हो गया 50, यानी 3 ए बी बराबर 50, ए बी बराबर हो गया 50/3। तो हो गया, यही आंसर हो गया। या इसी को पूर्णांक भी लिख ले तो 16.2/3 मीटर। तो इस तरह से बहुत ही सरल सवाल था और इस प्रकार से भवन की ऊंचाई निकल गया, यहाँ लिख सकते हैं। अतः भवन की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 16.2/3 मीटर। तो ये था सवाल नंबर 9। अब हम लोग आज का आखिरी सवाल पर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क, जो कह रहा है बस उसको करते जाना है, कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। अच्छा, समान लंबाई का तो ये भी झंझट दूर है कि किसको छोटा और किसको बड़ा समझें। सी और डी 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अच्छा, तो बताए थे कि अगर डिस्टेंस अधिक होगा तो एंगल छोटा होगा और अगर डिस्टेंस कम होगा तो एंगल बड़ा होगा। तो ये एक बिंदु है जिसका नाम मान के चला जाए ई रख दिए एक बिंदु से। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें।
खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो सवाल बहुत सरल है कि ए बी एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है, इसके दोनों सिरों पर समान लंबाई के दो खंभे हैं। सड़क पर कोई बिंदु है, ये बिंदु कौन है? ई। सड़क पर कोई बिंदु है जिससे उनके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये जो है बीच में नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में होने पर जो है लंबाई बराबर हो, एंगल बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या करना होगा, डिस्टेंस जब ज़्यादा लेगा ये बिंदु से तो उसका एंगल छोटा होगा, अगर डिस्टेंस कम लेगा तो एंगल क्या होगा? बड़ा। तो प्रश्न से सड़क की चौड़ाई बराबर ए बी बराबर 80 मीटर, ठीक है। माना कि ए सी बराबर बी डी बराबर खंभे की लंबाई। अच्छा, इसके बाद सड़क पर ई एक बिंदु है, कोण सी ई ए बराबर 30 डिग्री, कोण डी ई बी बराबर 60 डिग्री। अब क्या लेते हैं, त्रिभुज सी ए ई में क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें कोई एक मान लेते हैं, ये अगर x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स ना। तो एक चीज़ और पहले लिख लें, क्या कि ए ई बराबर x माना तो बी ई बराबर क्या होगा? 80 माइनस एक्स मीटर हो गया। अब आते हैं त्रिभुज सी ए ई में tan 30 डिग्री बराबर ए सी बटा ए ई। tan 30 का वैल्यू कितना हो गया? 1/√3। ए सी नहीं मालूम और ए ई भी नहीं मालूम, ए की जगह x रख सकते ना, x। अब क्या करेंगे, तो ए सी बराबर x बराबर ए सी √3 मीटर। अब आते हैं ट्रायंगल डी बी ई में tan 60 डिग्री बराबर बी डी बटा बी ई। tan 60 का वैल्यू √3। बी डी कितना है? तो बी डी बराबर ए सी, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते? ए सी। बी ई कितना हो गया? तो बी ई बराबर 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर क्या हुआ? ए सी। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x का मान यहाँ रख दें, तो √3 80 माइनस ए सी √3 x के जगह बराबर ए सी। तो 80√3 माइनस √3 3 ए सी बराबर ए सी। ए सी उस पर चला जाएगा तो 3 ए सी और 1 ए सी जुड़ जाएगा। 4 ए सी बराबर 80√3, 20 चौके 80, तो ए सी बराबर 20√3 मीटर। यानी कि खंभे की लंबाई पता चल गया। इसको समीकरण 1 मान लें। तो समीकरण 1 में ए सी का मान रखने पर
तो समीकरण 1 में AC कम यानी x बराबर AC√3, तो AC के जगह 20√3 गुना √3, तो 20 गुना 3 यानी 60। अतः खंभे की लंबाई बराबर AC बराबर BD बराबर कितना आ गया, तो 20√3 मीटर। और बिंदु E से खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी कितना हो गया, AE बराबर x बराबर 60 मीटर और BE बराबर 80 माइनस x यानी 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। तो ये एक आंसर हुआ, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग 10 नंबर का सवाल को देखते हैं कि किस प्रकार एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के बीच मतलब दोनों ओर जो है AC और BD समान लंबाई के दो खंभे हैं और उस पर सड़क के कहीं पर एक बिंदु है जो कि E माने हैं, उससे एक खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री है। और इस प्रकार सवाल बन के हम लोगों के सामने है। इससे पहले तक जो हम लोगों ने सवाल देखा उसी पर आधारित जो है आगे का भी सवाल है। तो हम लोग आज 11 नंबर सवाल देखेंगे बोर्ड पर। सवाल ऐसा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु, तो वैसे यहाँ पर जो सवाल है उसका जो है डायग्राम दे दिया है तो ज़्यादा सरल है समझना। ABCD ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 20 मीटर। समझेंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। ये नहर के तट पर एक टीवी टावर है AB, ये टीवी टावर हो गया। तो टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये दूसरा बिंदु पर यहाँ पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। अब इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद मिलाने से एक स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। ये नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ये निकालना है। ये दूसरी बिंदु है। तो जैसा प्रश्न में है वैसा ही हम लोग लिखते हैं। प्रश्न से एक बार फिर से कि प्रश्न से AB एक टीवी टावर है बराबर वाट, BC नहर की चौड़ाई बराबर वाट, DC बराबर 20 मीटर और कोण ACB बराबर 60 डिग्री, कोण ADB बराबर 30 डिग्री। बस जो इन्फॉर्मेशन था उसको लिख देना है। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में क्या देख रहे हैं कि ये दोनों निकालना है। इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो इसलिए ये P है और ये B है। तो P और B किस में आता है, तो 10 में। तो इसीलिए कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण ACB बराबर 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। तो 10 60 का वैल्यू √3, AB बटा
BC। अब हम लोग चाहें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √3BC। ये आ गया। अब हम लोग आते हैं फिर त्रिभुज ABD में। ABD में कोण B तो 90 डिग्री है ही, कोण ADB बराबर 30 डिग्री। इसमें भी tan ही लेना है, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। अब tan 30 का वैल्यू तो हम लोग को पता है 1/√3। AB की जगह हम लोग चाहें तो √3BC दे सकते हैं, तो √3BC। और BD को क्या लिख सकते हैं, तो BC + DC। अब 1/√3BC, इधर क्या हो गया BC प्लस, अब DC की जगह क्या रखें 20। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करना है, तो BC + 20 गुना 1, तो यही आ जाएगा BC + 20। और इधर √3BC गुना √3, तो BC + 20 बराबर 3BC। तो BC इधर से क्या हो जाएगा, BC उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 बराबर 3BC माइनस BC, यानी 20 बराबर 2BC। 10 दूनी 20, तो BC बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। तो इस तरह से BC यानी नहर की चौड़ाई निकल गया। अब AB का मान हम लोग इसको लिख देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में BC का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो AB बराबर √3BC, तो हो गया √3 × 10 यानी 10√3, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुना 1.732, मतलब हो गया 17.32 मीटर। अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर AB बराबर 17.32 मीटर और नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रश्न संख्या 11 आसानी से बन गया। क्या कि AB एक टावर है जो BC नहर के एक छोर पर, एक किनारे पर है, और नहर के दूसरे किनारे पर जो C बिंदु है उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और फिर C से 20 मीटर आगे जब D पर पहुंचते हैं तो D से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और इस प्रकार से हम लोग को नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई निकालना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही दिया जा चुका है, बस इसको हम लोग देखेंगे, बार बार जो है वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रैक्टिस से हम लोगों को जो है सीखने को मिलेगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये 11 नंबर सवाल था। 12 नंबर सवाल को देखते हैं कि 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। आप गौर किए होंगे कि सारा सवाल एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर हम लोग एक सवाल को ढंग से सीख लेते हैं तो मेरा मानना है कि सारा सवाल जो है बनेगा। थोड़ी बहुत जो अंतर है वो भी प्रैक्टिस से दूर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 12 नंबर सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इस के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब कह रहा है इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, अच्छा इसके सामने एक केबल टावर, इसका शिखर का है ना, शिखर का ये CD केबल टावर हो गया
शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये बनाया 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री। और इसी के इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। अच्छा, इसी से अगर इसको देखते हैं तो पाद का अवनमन कोण कितना हो गया, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कितना सरल है देखेंगे, एक बार फिर से सवाल को समझें कि इस चित्र को एक बार हम फिर से बना देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। इसके सामने एक टावर है CD। इस भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री और यहीं से उसके पाद का अवनमन कोण हो गया 45 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है क्या, तो भवन की ऊंचाई। तो सवाल बहुत ही सरल है, इसको ऐसे समझेंगे कि अगर मान के चला जाए ये भवन है तो भवन के शिखर से उसके टावर का जो है 60 डिग्री एंगल बनता है और यहीं से जब हम उसके पाद को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है, 45। तो कितना सरल है, जैसे ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, ये मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो 7 मीटर है तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर। अब चूंकि ये समानांतर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको निकालते हैं तो ये इसके समानांतर है तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर। अब इस √3 अब बाय क्या हो जाएगा, तो मान के चला जाए x/7, तो 7√3 ये हो गया। तो कुल मिला करके कितना हो गया, तो 7 कॉमन लेंगे, √3 + 1, इसको चाहे तो सॉल्व करें, 1.73 + 1, 7 × 2.73, 7 21, 7 7 49, 50 51, 7 दूनी 14, 14 5 19। तो 19.11 मीटर ये पूरे भवन के क्या कहते हैं टावर का, ये टावर है, इसका जो है हाइट हो गया। तो हम लोग चाहे तो बड़ा ही सरल तरीके से बना सकते हैं, ये बस मौखिक बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये काम आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये डिस्क्रिप्टिव हमको बनाना है तो यहाँ सारा चीज़ लिखना होगा कि प्रश्न से जो प्रश्न कह रहा है उसको देना है। तो भवन AB बराबर 7 मीटर, भवन की ऊंचाई। उसके बाद टावर की ऊंचाई CD बराबर वाट, कोण CA, इसका नाम रख देते हैं कुछ, CAE बराबर 60 डिग्री, कोण EAD बराबर 45 डिग्री, ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण। तो ये कोण EAD बराबर हो जाएगा ADB बराबर 45 डिग्री। क्यों, तो AE समानांतर BD और अंतः एकांतर कोण। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दिया जा गया है जो प्रश्न कह रहा है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में क्या देख रहे हैं कि कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण ADB बराबर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB/BD। tan 45 1, AB 7, BD नहीं मालूम, तो BD बराबर क्या हो गया 7 मीटर। तो इस तरह से ये BD निकल गया। अब क्या है कि त्रिभुज ACE में
ACE में क्या देख रहे हैं कि ACE क्या देख रहे हैं कि कोण CAE बराबर 60 डिग्री, कोण CEA बराबर 90 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर CE बटे AE। अब tan 60 का वैल्यू √3, CE नहीं मालूम और AE 60। क्यों भाई? तो चूँकि CE बरा समानांतर BD CE CE नहीं, AE समानांतर BD, AE बराबर BD। तो इस तरह से CE बराबर कितना निकल गया? 7√3 मीटर। अब हम लोग फाइनल आएंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई यानी CD बराबर CE जोड़ DE। CE कितना हो गया? 7√3 और DE कितना हो गया? तो 7। क्यों? तो चूँकि AB समानांतर DE और AB बराबर DE। तो इस तरह से 7 कॉमन √3 प्लस 1 तो 7, 1.732 प्लस 1 7, 2.732, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 22, 7 सत्ते 49, 50 51, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो हम लोग चाहे तो बहुत ही सरल तरीक़े से भी मैंने पहले ही बताया कि बिना जो है विशेष बना करके भी इसको बनाया जा सकता है। ये सब कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो बस उसी पर जो है आंसर निकल आता है। लेकिन ये तो 10th क्लास है तो इसमें हम लोग को पूरी तरह से डिटेल से बनाना होगा। जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसको आप जो है अच्छी तरह से समझ करके उतारेंगे नोटबुक में। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रश्न संख्या 12 बन गया है। अब हम लोग 13 पे आएंगे कि 13 किस प्रकार से बनेगा। मैं बारंबार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सारा सवाल जो है वो बनता चला जाता है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 13 को मैं देख रहा हूँ, ये 12 था। इसको आप बार बार वीडियो को देख करके इसको सीखेंगे और हड़बड़ाएंगे नहीं। एक बार में कोई विजेता नहीं बना है। जो प्रयास करते हैं वही सफल भी होते हैं। कोई भी हो, दुनिया का ऐसा शायद ही कोई होगा करोड़ों में एक जो कि देखते के साथ उसको जो है हर चीज़ सीख जाता होगा, याद हो जाता होगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना और पूरा ये रिसर्च का विषय भी है नहीं है, ये सामान्य बात है कि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता। हम लोग 13 नंबर सवाल को देखते हैं कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस, चलो देखते क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ये समुद्र तल है 75 मीटर ऊंची, ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन को, यहाँ से एक जहाज़ को जब देखा गया तो एंगल बना 45 डिग्री और जब दूसरे को देखा गया तो एंगल बना 30 डिग्री। ये 2 जहाज़ है। तो लाइट हाउस से देखने पर जहाज़ की तो दूसरे जहाज़ से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी ये निकालना है। अभी हम लोग सवाल बनाए थे, बस उसी तरह का है
आप देखेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से मैं फिर बताऊं कि ये 75 है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 75। कितना आसान है। अब ये 75 है, ये मान के चला जाए x है, तो इसकी मदद से tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा 75/75 प्लस x का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया √3 75√3 माइनस 75 बराबर x बराबर 75√3 माइनस 1। चाहे तो यही आंसर होगा, या 1.732 माइनस 1 75 इंटू 0.732। इसको सॉल्व जैसे करते हैं तो हम लोग को फिर रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बड़ा ही सरल तरीका है। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये 10th क्लास है तो डिस्क्रिप्टिव तो जानना ही होगा। तो क्या है, प्रश्न से एकदम तरीके से बनाना है, टेक्निकल तरीके से, कि समुद्र तल पर स्थित AB एक लाइट हाउस है। तो AB बराबर कितना है 75 मीटर। C तथा D दो जहाज हैं। C तथा D दो जहाज हैं। कोण, सॉरी ये अवनमन कोण बन रहा है। वैसे मैंने शायद पहले ही क्लास में बताया था कि आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तो कोण EAD बराबर ADB बराबर 30 डिग्री, एकांतर कोण EAC बराबर कोण ACB बराबर 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज, इस प्रकार त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं कि कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण ACB बराबर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC, यानी 1 बराबर AB 75, BC नहीं मालूम, तो BC बराबर हो गया 75 मीटर। तो इस तरह से ये 75 मीटर आ गया। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABD में कोण ADB बराबर 30 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। tan 30 1/√3, AB 75, BD कितना हो गया BC प्लस CD। आप देख रहे हैं पिछला सवाल के जैसा ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले 1/√3 75 तो रहने दिए, BC अभी तुरंत निकाले कितना 75 और प्लस CD। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 प्लस CD बराबर 75√3। तो CD बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, यानी 75 कॉमन लिए √3 माइनस 1। तो आंसर ये भी है। इसके अलावा चाहे तुम लोग गुना करके भी लिख सकते हैं कि CD अतः CD क्या था समुद्र तल से दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर 75√3 माइनस 1 या 75 1.732 माइनस 1 75 माइनस 0.732। इसको अगर हम लोग गुना करते तो 75 150। उसके बाद फिर 5 × 15 7 × 21 22, फिर 7 × 5 = 35,
7×5 = 7, 7, 50, 51, 52, 0, 10, 5, 2, 7, 1, 8, 9, 2, 2, 4, 3 आने हो जाएगा। 3 अंक के बाद 54.1 गुना है 54.9 मीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रश्न संख्या 13 पिछले सवाल के जैसा ही है, बस इसको सिर्फ बनाने का तरीका को देखना। बस पिछले सवाल में था कि ये दिया था, इसकी मदद से ये निकाले और फिर उसके बाद जो है दूरी निकाले थे। 14 नंबर सवाल कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2, इसका एक चित्र भी ड्रॉ किया हुआ है। खैर कि एक ऐसा सवाल हम लोगों ने पिछले बार देखा भी था इसी तरह का, कि एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे को जो है एक लड़की, यहाँ एक गुब्बारा है, उसको एक लड़की जो है, ये लड़की जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है। तो इससे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। ये गुब्बारे उड़ते हुए और इतनी ही हाइट पर ये यहाँ पहुँच गया। अब इसी को देखने में इसका उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। 60 से 30 हो गया। तो बताना ये है कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। कि गुब्बारा जो यहाँ था या यहाँ तक जो पहुँचा, ये कितना दूर पहुँचा ये निकालना। फिर से समझेंगे कि 1.5 मीटर लंबी लड़की, सॉरी 1.2 मीटर लंबी लड़की जो है, ये जिसका नाम हम लोग यहाँ AB दे दें, ये एक गुब्बारे C को देखती है जब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कुछ देर बाद गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ पहुँच जाता है, तब उस लड़की जब उस गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाता है, 60 से 30। और भूमि की सतह से गुब्बारा लड़की जो है 88.2 मीटर पर है। ये पूरा हाइट 88.2 मीटर, ये भी वही हो गया 88.2 मीटर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें से 1.2 घट जाएगा, क्योंकि लड़की का हाइट 7, तो ये कितना हो गया, ये हो गया C, D, E, F, तो ये हो जाएगा 87। अब हम लोग को ये DF निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये भी हो गया कितना 87 मीटर। तो इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका हाइट। अब फिर ये इसकी मदद से यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें ये पहले से निकला हुआ रहेगा तो ये निकाल लेंगे, और उसमें जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न से, लड़की की लंबाई AB बराबर 1.2 मीटर, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई बराबर CG बराबर HE बराबर 88.2 मीटर। तो CD बराबर EF बराबर कितना हो गया, तो
88.2 माइनस 1.2 मीटर यानी 87 मीटर। ये कैसे हुआ तय हो गया? लड़की की लंबाई AB 1.2 मीटर, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई या तो CG हो या HE हो बराबर 88.2 मीटर, ये प्रश्न कह रहा है। तो CD बराबर EF बराबर 88.2 माइनस 1.2 यानी कि हो गया 87 मीटर। ये हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज CDA में कोण CDA बराबर 90 डिग्री समकोण हो गया, और CA यहाँ लिख देते CAD बराबर 60 डिग्री, और EAF बराबर घट के कितना हो गया 30 डिग्री। वही चीज़ यहाँ CAD बराबर कितना हो गया 60, तो 10 60 बराबर CD बटा AD। इसीलिए चूँकि हम लोग इसी की मदद से निकाल सकते हैं, तो 10 60 का वैल्यू कितना हो गया √3। CD अभी हम लोग देखें कितना है तो 87, और AD नहीं मालूम, तो AD बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 87 बटा √3। तो √3 का परिमेयीकरण किए तो कितना हो गया 87 √3/3, 29 तिया 87 यानी 29√3 मीटर। ये निकल गया AD बराबर। अब आते हैं फिर त्रिभुज EFA में। EFA बराबर 90 डिग्री, कोण EAF बराबर 30 डिग्री। तो फिर यहाँ 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा EF बटा AF। अब एक लाइन और पहले बढ़ाते हैं तब वैल्यू रखेंगे। 30 डिग्री बराबर EF बटे AD जोड़ DF। हम लोग को DF ही निकालना है, तो AD जोड़ DF। 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। EF कितना हो गया, तो EF कितना है वही 87 बटा AD अभी कितना निकला 29√3 प्लस DF। अब ऐसे नहीं कटा देना क्योंकि ये बीच में प्लस है। अब कोना कोनी गुना करेंगे 29√3 प्लस DF बराबर 87√3। कोना कोनी गुना हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब DF बराबर 87√3 माइनस 29√3। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 से 9 घट गया 8, 7 से 2 गया 5। तो इस तरह से अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर निकल गया। तो ये था सवाल नंबर 14। बड़ा ही आसान है, सरल है। इसको बार बार देखने से प्रैक्टिस होते जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सवाल प्रैक्टिस का चीज़ है। इसको बार बार जितना देखेंगे उतना ये बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 14 के बाद इसको उतार लेना है। उसके बाद 15 नंबर देखेंगे कि 15 नंबर क्या कह रहा है।
15 नंबर सवाल है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो जैसे कह रहा सवाल वैसे कर रहे, एक मीनार है, मीनार ये भी तो कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक गया, ये हो गया राजमार्ग, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन पर देखता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये एक कार को देखता है। अवनमन कोण बनाया कितना, 30 डिग्री। और जो देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद यहाँ से ये कार है, इसका नाम सी दे दें, ये डी। तो कार जो है ये सी फॉर कार भी हो गया। तो कार अब ये 6 सेकेंड बाद ये यहाँ पहुँच जाता है। तो इससे मीनार का अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। अब ये पहुंच गया 60 डिग्री। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ये निकालना है। इसका नाम भी दे देते हैं डी ई, ये निकालना है। एक बार फिर से कि ए बी एक मीनार है, एक सी डी जो राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के ऊपर जो एक व्यक्ति है वो एक कार को देखता है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। फिर जो 6 सेकंड बाद कार जो है एक समान चाल से ई पर जब पहुंचता है तो उसका अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ यानी कि ये ई बिंदु से पाद तक जाने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो फिर जैसा प्रश्न करा वैसा करते जाएं कि प्रश्न से ये मीनार के विषय में कुछ नहीं दिया है ना। अच्छा चलो देखते हैं। प्रश्न से मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है। इसी तरह मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी 30 डिग्री पर मीनार के पाद। चलो देखते हैं क्या होता है। प्रश्न से कोण डी ए सी बराबर 30 डिग्री, डी ए सी। कोण डी ए ई बराबर 60 डिग्री, सी ई बराबर 6 सेकेंड। तो माना कि ए बी एक मीनार है, सी बी राजमार्ग, कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण क्यों? तो डी ए समानांतर बी से। इसी प्रकार कोण डी ए ई बराबर ए बी, ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये भी यही कारण है। अब हम लोग बात करें तो ये हो गया कितना 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी में
ABC में क्या देखते हैं, कोण ABC बराबर 90 डिग्री, कोण DACB बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC। 1 इसको रखेंगे वैल्यू, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाएंगे कि tan 30 डिग्री बराबर AB तो ठीक है, BC को क्या लिख सकते हैं कि CE प्लस BE। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB नहीं मालूम, CE कितना हो गया, तो 6 प्लस BE, इसको रहने देते हैं। अब आ जाते हैं त्रिभुज ABE में। ABE बराबर 90 डिग्री, AEB बराबर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, AB बटा BE। tan 60 कितना होता है, √3, AB नहीं मालूम, BE कितना हो गया, BE भी नहीं मालूम। अब लेकिन यहाँ एक स्टेप हमको और लेना था ना, AB बराबर बराबर 6 प्लस BE बटा √3, ये क्रॉस हो गया, इसको समीकरण 1। यहाँ पर भी AB बराबर √3 BE, समीकरण 2। चूँकि AB तो निकालना है नहीं, तो AB को हम लोग यूं ही छोड़ देते, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं कि दोनों जगह AB है, यानी कि अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो मतलब हो गया कि 6 प्लस BE बटा √3 बराबर √3 BE। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 प्लस BE बराबर √3 BE गुना √3, √3 तो 6 प्लस BE बराबर 3 BE। ये BE उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 6 बराबर 3 BE माइनस BE कितना हो गया, यही आगे बढ़ रहा है, 2 BE बराबर 6, 3 दिन 6, BE बराबर क्या हो गया, 3। अतः E से B पाद तक पहुँचने में 3 सेकेंड लगेगा। इस तरह से 3 सेकेंड लगेगा। तो हम लोगों ने देखा कि 15 नंबर हो गया। एक और सवाल है, इसमें थोड़ी देर के लिए तो लगा कि भाई AB भी नहीं दिया हुआ है और BE भी नहीं दिया हुआ है दोनों, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि AB तो निकालना ही नहीं है, तो क्यों नहीं AB को कांस्टेंट करके और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 15। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको बार बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि ये सवाल अपना हो जाए। सवाल अगर 2-3 भाग में बन रहा है, यानी कि अगर कॉपी में नोटबुक में तैयार करने में ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये बड़े भयानक सवाल, बड़ा भारी सवाल, बड़ा कठिन सवाल है, बल्कि ये आसान है, सरल है। स्टेप बढ़ रहे हैं लेकिन सरल है। परेशान नहीं होना है, बल्कि सरल तरीके से इसको सॉल्व करना है। सोलह नंबर सवाल, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है।
तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कह रहा मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन करो। देखिए ये मीनार है AB, ये मीनार है। मीनार के आधार से 4 मीटर पर C और 9 मीटर पर D दो बिंदु है। इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण पूरक है, यानी पूरक का मतलब हो गया कि दोनों का योग 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, या अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 9 मीटर पे। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर होगा, ये सिद्ध करना है। तो बहुत ही सरल है। प्रश्न से BC बराबर 4 मीटर, BD बराबर 9 मीटर और सिद्ध करना है AB बराबर 6 मीटर, और माना कि कोण ACB बराबर थीटा। तो प्रश्न से कोण ADB बराबर 90 माइनस थीटा, ये माना इसलिए क्योंकि इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, तो इसलिए माना। लेकिन प्रश्न से इसलिए चूंकि पूरक कोण है, इसलिए प्रश्न से हो गया। अब कोई लेते हैं त्रिभुज ABC में 10 कोण ABC में फिर वही है कि कोण B बराबर 90 डिग्री और ACB बराबर थीटा। तो 10 थीटा बराबर AB बटा BC। 10 थीटा नहीं मालूम, AB रहने देते हैं, AB नहीं मालूम, BC 4, समीकरण 1। अब त्रिभुज ABD में क्या देखते हैं कि कोई फिर कोण B बराबर 90 डिग्री और ADB बराबर 90 माइनस थीटा। तो फिर उसी तरह से 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा AB बटा BD। 10 90 माइनस थीटा किसका वैल्यू होता है? कॉट थीटा। AB नहीं मालूम, BD 9। अब अगर हम लोग इसको 10 में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा बराबर, फिर ये पलट जाएगा तो 9 बटा AB, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में दोनों में LHS बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है? LHS बराबर तो RHS बराबर होगा, यानी AB बटा 4 बराबर 9 बटा AB। तो इसी तरह से A गुना AB स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, AB बराबर √36, यानी AB बराबर प्लस माइनस 6। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर 6 मीटर। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 6 मीटर। तो हम लोगों ने आज देखा कि प्रश्न संख्या 14, 15 और 16। मैं फिर बताऊं कि NCERT का जो है BSEB में एक्सरसाइज 9.1 ये होमवर्क हो गया। होमवर्क इसलिए कि 1 से लेकर के 16 तक सभी सवालों को मैंने बताया है। आप सभी सवालों को देखेंगे और मैं फिर कह रहा हूं कि इसको प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सवाल देखें तो आसान लगने लगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रैक्टिस करने से ही ये संभव है। तो ये करें, और इसमें करना ये है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अन्य जो किताब प्रकाशन की किताब होगी उससे भी हम लोग जो है सवाल को बना सकते हैं।
तो कुल मिला करके आज इतना ही। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उस समय हम लोग इस विषय पर जिक्र करेंगे कि अब कौन सा चैप्टर होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि अगला चैप्टर हम लोग का मेंसुरेशन होगा और उस पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इंतज़ार करें अगले क्लास का मेंसुरेशन के साथ। लेकिन पिछला क्लास को प्रैक्टिस कर करके इसको सीख जाना है, रटना नहीं है बल्कि सीखना है, ये ध्यान रखना। धन्यवाद।